हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार किसी भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू करने से पहले गणेश पूजन करना शुभ माना जाता है। आप घर में किसी भी प्रकार की पूजा या हवन क्यों न करा रहे हों, लेकिन इन सभी पूजा कार्यों से पहले गणेश जी की पूजा की जानी अनिवार्य है। गणेश जी को प्रथम पूजनीय माने जाने के पीछे एक पौराणिक कहानी भी है। सामान्य मनुष्य की तरह शरीर लेकिन हाथी के सिर वाले गणेश जी हमेशा ही ऐसे नहीं थे। उनका चेहरा भी किसी अन्य मनुष्य की तरह ही था। उनके भी 2 कान, 2 आंखें, 1 नाक और मुंह था, लेकिन उन्हें हाथी का सिर कैसे और क्यों मिला, इसका रहस्य एक पौराणिक कथा में जाहिर होता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर एक सुबह माता पार्वती स्नान करने के लिए तैयार कर रही थी, लेकिन तभी उन्हें ये आभास हुआ कि स्नानागार के बाहर उनकी रखवाली करने के लिए कोई भी आसपास मौजूद नहीं है। तभी उन्होंने अपने तन की मैल से श्री गणेश का स्वरूप तैयार किया और उन्हें ये आदेश दिया कि जब तक वे स्नान कर रही हैं, तब तक वो किसी को भी भीतर आने की आज्ञा ना दें। माता पार्वती की आज्ञा मान पूरे दिल से गणेश जी द्वार पर उनकी रक्षा करने लगे, लेकिन कुछ ही क्षण पश्चात शिव जी वहां पहुंच गए और वो इस बात से अनजान थे कि श्री गणेश माता पार्वती के ही अंश से उत्पन्न हुए उन्हीं के ही पुत्र हैं। उन्होंने जब भीतर जाने का प्रयास किया तो गणेश ने उन्हें रोक दिया और काफी समझाने पर भी गणेश जी ने शिव जी को भीतर न जाने दिया। उसके बाद क्रोध में आकर शिव जी ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया और वो सिर धड़ से कटते ही उड़ता हुआ चंद्रलोक में चला गया। तभी माता पार्वती भागती हुई बाहर आई और उन्होंने गणेश का कटा हुआ सिर देखा तो वे भगवान शंकर से नाराज हो गई और अपने गणेश को वापस सही सलामत लाने की मांग करने लगी। तब भगवान शिव ने कटे हुए मस्तक की जगह हाथी का मस्तक जोड़ा और उन्हें ये वरदान दिया कि आने वाले युगों में हमेशा गणेश की विघ्नहर्ता माना जाएगा और किसी भी पवित्र कर्म से पहले गणेश पूजन किया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश का असली मस्तक चंद्रमंडल में है और इसी वजह से धार्मिक परंपराओं में संकट चतुर्थी पर चंद्र दर्शन या अर्घ देकर श्री गणेश जी का उपासना को मंगलकारी कहा जाता है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।